नाव घर। उनका नया लॉज एक अजीम तकोन नमा बिल्डिंग के कोने का एक हिस्सा था। जब भी उन्होंने इसका नाम नाव घर रख दिया था। बिल्डिंग की पहली मंजिल में गोदाम और दुकानें थीं। कोने के करीब तंग सी सीढ़ियाँ दूसरी मंजिल में चली गई थीं, जहाँ गुसल खाना, बावर्ची खाना, एक दलान और 2 कमरे थे, जिनके एक तरफ जिधर सड़क वाक़या थी लकड़ी का जंगला बना हुआ था, जो अब बोसीदा हो चुका था। बावर्ची खाने और गुसल खाने के ऊपर एक नीम छत्ती थी, जिसका दरवाज़ा ऊपर की सीढ़ियों के दरमियान खुलता था, और ऊपर तीसरी मंजिल में एक कमरा, एक वसी बरसाती और कुछ खुली छत थी। नौ घर में पहुंचते ही जाह ने ऐलान कर दिया कि वो दूसरी मंजिल में क़याम करेगा। ये कमरा, वो बोला, हमारा बेडरूम रहेगा। दूसरा कमरा सिटिंग रूम, और इस दलान को हम खाने का कमरा बना सकते हैं। क्यों? भाजी ने पूछा। भा ने दलान से मुल्हका जंगले की तरफ देखा। बिल्कुल, वो बोला, ये जंगला नमाज के लिए कितना मौजू है ना पाल? वो सब जी के को प्यार से पाल कहा करते थे। बिल्कुल, पाल चिल्लाया। और जंगले में यहाँ हमाम रख दिया जाए तो वज़ू की जगह भी बन जाएगी। और एली जा बोला, तुम चाहो तो यहीं हमारे साथ रहो हो। हाँ, और अगर वो तुम्हारा दोस्त बखुशी आना चाहे तो आ जाए, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? तुम कहते हो ना वो अच्छा लड़का है तो अच्छा ही होगा, और अगर ऐसा ही है तो आ जाए, क्या हर्ज है? ऊपर का कमरा हम उसके लिए मखसूस कर देंगे। क्या नाम है उसका? हाँ, जमाल। आ जाए तो बेहतर है, भा बोला। 5 हो जाएंगे तो कफ़ायत रहेगी। और तुम एली, तुम कहाँ रहोगे? मैं एली ने कहा, मैं तो नीम छत्ती में रहूँगा। नीम छत्ती? जाह के होंठ हकारत से खुले। नीम छत्ती, वो उंगलियाँ चलाते हुए कहने लगा। इसे नीम छत्तियों से दिलचस्पी है, खुले कमरों से नहीं। बस ठीक है, जो खुद ज़हनी तौर पर नीम छत्ती हो वो खामोश हो गया। जाह के मुंह से ऐसी बात सुनकर एली ने कभी बुरा ना माना था। इसकी वजह यह थी कि एली ने जाह की ज़हनी अज़मत को सच्चे दिल से तस्लीम कर रखा था। इसके दिल में जाह के लिए मोहब्बत भी थी और एहतराम भी, मगर जज्बा एहतराम इस हद तक हावी हो चुका था कि इसके बोझ तले मोहब्बत दब कर रह गई थी। वो जाह की बात से डरता था, तमस्खुर से डरता था, लेकिन इस डर में नफ़रत का अंसर न था। एली जाह के करीब रहने की ख्वाहिश के बावजूद उससे ज़रा हट कर रहना पसंद करता था। इसलिए नाव घर को देखते ही इसने नीम छत्ती में रहने का फैसला कर लिया था। वो डरता था कहीं जाह इसे अपने कमरे में रहने पर मजबूर ना कर दे। इसलिए जाह की बात सुनने के बाद एली ने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है तूफ़ान निकल गया, मतला साफ़ हो गया, और अब वो इत्मीनान से नीम छत्ती में अकेला रहेगा। और शहजाद छन से सीढ़ियों से उतरेगी और नीम छत्ती में झांक कर कहेगी, चलो ना, चाय ठंडी हो रही है। जमाल तीसरी मंजिल के कमरे देखकर इन 3 खिड़कियों की तरफ लपका, जो सड़क की तरफ खुलती थीं। खिड़कियों को खोलकर वो खुशी में चिल्लाया, अरे यहाँ से तो सामने मोहल्ले के सारे मकानात नज़र आते हैं। कितने खूबसूरत मकानात हैं, खाते पीते फैशनेबल लोग रहते होंगे। क्यों एली? एली को ये बात ना सूझी थी। जाहिर है, वो बोला। लेकिन जमाल ने हाथ से बाल संवारते हुए कहा, ज़रा दूर हैं। फिर वो बरसाती की खिड़कियों में जा खड़ा हुआ। यहाँ से तो और भी अच्छा है। इसने एक भरपूर मुसर्रत भरी निगाह एली पर डाली। ज़रा गौर से देखो ना, वो चिल्लाया और जिस्म खुजाने लगा। फिर वो मकान की अकबी दीवार के पर्दे पर जा खड़ा हुआ और चारों तरफ देखते हुए बोला, इस जानिब तो उम्मीद की कोई सूरत नहीं। जर्दे से फिर मुलाकात नहीं हुई क्या? एली ने पूछा। जर्दा? जमाल ने कह लगाया, तौबा है यार। उसने हंसते हुए अपना कान पकड़ लिया। तौबा है यार, इतनी तकलीफ़ हुई कि जिसकी इंतहा नहीं। ऐसी जालिम बीमारी है ये कि तौबा है। बीवी के सामने सारा भांडा फूट गया। और मालूम है डॉक्टर क्या कहता है? कहता था ये बीमारी कभी नहीं जाती, कभी नहीं। अब मैंने तौबा कर ली है। उसने फिर कहा लगाया, बिल्कुल तौबा कर ली है। लेकिन यार तुम कितने अच्छे हो। वो खामोश हो गया। तुम्हारा जवाब नहीं,
علی دوست ہو تو ایسا ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے علی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ایسا اچھا کمرہ میرے لیے مخصوص رکھا جس کا جواب نہیں ایمان سے، اور پھر محلے کے عین مقابل، اور محلہ بھی فیشنیبل لوگوں کا۔ بھائی واہ، خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ جمال نے پھر کہا لگایا، تم نیم چھتی میں اور میں چوبارے میں، واہ واہ واہ، اور وہ نچلی منزل والے دور۔ یار علی وہ تو کتابوں میں جیتے ہیں، کتابیں ہی کتابیں، حد ہو گئی یار۔